आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सोने की खदानें महाराष्ट्र को सौंपी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर दुर्घटनाग्रस्त, सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त। पंत बालेकुंद्री में जवान का अंतिम संस्कार। बिदर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात की। कॉलेज में हुई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप। रविवार को चलावड़े महासभा की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ विचारक पन्नालाल सुराणा को श्यामराव देसाई पुरस्कार देने की घोषणा। जिला कलेक्टर का स्पष्टीकरण है कि विश्वविद्यालय की वजह से किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। फिलहाल महाराष्ट्र में सोने की खदानें मिलने की बात चल रही है। ये भविष्यवाणी की गई है कि ये खदानें महाराष्ट्र के 2 जिलों में स्थित है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि इन खदानों को खोजने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कार्यक्रम में इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और चंद्रपुर जिलों में सोने की खदानें हो सकती है। कोयला, बॉक्साइट, लोहा आदि खनिजों के साथ साथ राज्य में सोने की खदानें भी हो सकती है। वहीं अब ये बात सामने आई है कि इस मामले में केंद्र सरकार का खनन विभाग संलिप्त है। तो जानकारी सामने आई है कि इस संबंध में परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय अधिकारियों ने एकनाथ शिंदे को जानकारी दी कि महाराष्ट्र में सोने के 2 ब्लॉक हैं। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि शिंदे फडणवीस सरकार के दौरान अगर ये सोना मिलता है तो ये महाराष्ट्र के लिए बड़ा मौका हो सकता है। कहा जाता है कि सोने के 2 ब्लॉक कोंकण के सिंधुदुर्ग और विदर्भ के चंद्रपुर जिलों में स्थित है। अगर वास्तव में ऐसी खदानें राज्य में पाई जाती है तो यहाँ देश की सबसे बड़ी इस्पात परियोजना शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है। मुंबई के ताज होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर एक सम्मेलन में इसका जिक्र किया था और सबका ध्यान आकर्षित किया था। मुंबई में आयोजित इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रल्हाद जोशी, मध्य रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, खान राज्य मंत्री दादा भुसे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर दुर्घटनाग्रस्त, सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त। पिछले महीने से देश भर में चर्चा का विषय बनी वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन के चलने के दौरान ये जानवरों से टकरा गई और ट्रेन के अगले हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा। गुजरात के गांधीनगर से मुंबई जाने वाले रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर जानवरों की चपेट में आ गई है। घटना उदवाड़ा और वापी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। इस हादसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के आगे के हिस्से का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का ये चौथा हादसा है। घटना गुरुवार शाम की है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने इस घटना की विस्तृत जानकारी दी है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हादसा उदवाड़ा वापी रेलवे स्टेशन के बीच गेट नंबर 87 के पास हुआ। पंत बालेकुंद्री में जवान का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में सेना में सेवा दे रहे बेलगाम के पंत बालेकुंद्री के एक जवान के हार्ट फेल होने से मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक स्थान लाया गया। अपने गांव के बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए राजनीतिक और विभिन्न गुटों के साथ पंचक्रोशी के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे जैसे नारे दिए। भारत माता के सपूत को श्मश्रुपूर्ण नयन ने दी अंतिम विदाई। पंत बालेकुंद्री के जवान मयूर चंदन शिव की बुधवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्र सेवा करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को दिल्ली होते हुए गोवा लाया गया। उसके बाद शव को सेना के वाहन से बेलगाम लाया गया और पंत बालेकुंद्री के पंतनगर ले जाया गया। जवान को अंतिम विदाई देने के लिए पंत बालेकुंद्री गांव सहित सरकार, राजनीतिक के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे। शव यात्रा होनिहाल क्रॉस से सजाए गए सेना के वाहन में निकाली गई। इस समय बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेबालकर ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी।
बीदर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात की। बीदर जिले के मराठी भाषी नेताओं ने गुरुवार को कोल्हापुर में सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात की और विभिन्न मांगों पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री पाटिल ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाइयों के साथ है। पूर्व विधायक डॉक्टर MG मूले और बीदर जिलों के मराठी भाषियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में मुलाकात की। मंत्री पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। कॉलेज में हुई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप। तिलकवाड़ी के कॉलेज में मारपीट की घटना की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास पहुंची है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस संबंध में पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगेंगे। शहर के कॉलेज में छात्रों के बीच हुए इस तरह के मामले की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देने की चर्चा है। इस बीच मारपीट के मामले में 4 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शहर में कॉलेज का माहौल गर्म हो गया है। हालांकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 3 युवक नाबालिग है। कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान एक संस्था का झंडा फहराने को लेकर कुछ छात्रों में कहासुनी हो गई। यह हाथापाई में समाप्त हुआ। इसके बाद संगठन ने विरोध शुरू कर दिया और माहौल गर्म कर दिया। अब इस क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा रखी गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रविवार को चलावाड़ी महासभा की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को इस संगठन की ओर से चलावाड़ी महासभा 4 को विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सरकार के समक्ष समाज की मांगों को रखने के लिए चर्चा होगी। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र के दौरान किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा करेगी, ताकि सरकार इस समाज की समस्याओं पर ध्यान दे। बैठक 4 को सुबह 11 बजे अंजुमन हॉल में होगी। इस सभा का मार्गदर्शन करने के लिए चित्रदुर्ग समाज के स्वामी जी उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि प्रसाद अब्बाई और सुभाष नाटिकर भी मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दलित संगठन के नेता मलेश चौगुले, सुरेश तलवार, दुर्गेश मैत्री सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। वरिष्ठ विचारक पन्नालाल सुराणा को श्यामराव देसाई पुरस्कार देने की घोषणा। उस्मानाबाद के एक वरिष्ठ समाजवादी चिंतक पन्नालाल सुराणा को राष्ट्रीय नायक श्यामराव देसाई पुरस्कार समिति बेलगाम द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक श्यामराव देसाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविवार 4 दिसंबर की शाम 4:30 बजे ज्योति कॉलेज में पुरस्कार समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ इतिहास शोधकर्ता जयसिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार का ये 4था वर्ष है। इस साल के पुरस्कार विजेता सुराणा, जो एक समाजवादी है, महाराष्ट्र में आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। जिला कलेक्टर का स्पष्टीकरण कि विश्वविद्यालय की वजह से किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने आश्वासन दिया कि रानी विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान हीरे बागेवाड़ी के किसानों की उपजाऊ भूमि को हटाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में कलेक्टर पाटिल ने शाम को हीरे बागेवाड़ी का दौरा कर निरीक्षण किया। साथ ही इस कार्य से किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया, जो हीरे बागेवाड़ी में एक पहाड़ी पर बन रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट,
लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। धामने क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हाथियों ने अब सरौली क्षेत्र की ओर अपना रुख कर लिया है। बुधवार की रात सरौली हजकोली क्षेत्र में गन्ने के खेत में हाथी मिला। इससे किसानों में डर का माहौल है। 2 दिन पूर्व धामने क्षेत्र में नुकसान हुआ, वो सीधे गांव में घुस गया। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए। बुधवार को उक्त हाथी सरौली क्षेत्र में घुस गए। इनसे गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। हजकोली क्षेत्र के हाथियों ने सरौली के सातेरी कुंडू कुंडलकर, नारायण पांडुरंग पाटिल, ईश्वर दत्तू पाटिल किसानों के करीब 2 एकड़ गन्ने को नुकसान पहुंचाया है। किसानों को कम से कम 2 लाख का नुकसान हुआ है। नावगे के प्राथमिक विद्यालय में फुले की प्रतिमा का अनावरण। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का कार्य महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों से महिलाओं, शोषितों, वंचितों और महिलाओं ने शिक्षा के द्वार खोले, ऐसा पाटिल ने व्यक्त किया। नावगे स्थित प्राथमिक मराठी विद्यालय में स्थापित महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाओं का सोमवार को अनावरण किया गया। सूर्यकांत कारलेकर अध्यक्ष थे। प्रतिमा का उद्घाटन डीबी पाटिल, बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चौहान के हाथ से किया गया। दीपक नलावड़े, डॉक्टर एमएस मेदार ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्कूल में स्थापित साइंस एक्सपेरिमेंट स्कूल का उद्घाटन जयंत भारत फाउंडेशन अंबरवाड़ी के अध्यक्ष जयंत ने किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल के अध्यक्ष रवि हत्तरगी, सचिव अमित पाटिल, निर्देशक माधवानंद कारेकर, सातेरी कामती KL लगारे, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अर्चना चिगेरे ने दीप प्रज्वलित कर किया। राजकीय पॉलिटेक्निक में ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संपन्न। हाल ही में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और पहला नालावाड़ी वाडियर दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर माननीय श्री आलम प्रभु महास्वामी रुद्राक्षी मठ नागनूर, कर्नाटक राज्य ओबीसी मोर्चा के सचिव और सकल मराठा समाज के संयोजक किरण जाधव, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य HR प्रसन्ना आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सर्व लोकसेवा फाउंडेशन द्वारा जयनगर में जीर्ण शीर्ण चित्रों का संग्रह। सर्व लोकसेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने जयनगर में श्री मल्लिकार्जुन और करेमा देवी मंदिर के परिसर में देवी देवताओं की जीर्ण शीर्ण तस्वीरें एकत्र की। सर्व लोकसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ को मल्लिकार्जुन और करेमा देवी मंदिरों के परिसर में रखी देवी देवताओं की पुरानी छवियों के बारे में बताया गया। हिरेमठ ने अपने सहयोगी के साथ मंदिर परिसर में प्रतिमा एकत्र की। इन प्रतिमाओं पर अनुष्ठान अमनिहोत्र किया गया। इस समय छवि को उजागर किए बिना हमसे संपर्क करने की अपील की गई। इस दौरान बिल्व और बन्नी के पौधे रोपे गए। मंदिर समिति ने भी इस काम में सहयोग किया। जाफरवाड़ी स्कूल में तलवार की सभा। विधान परिषद सदस्य सपना तलवार ने जाफरवाड़ी स्थित प्राथमिक मराठी विद्यालय का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि स्कूल के विकास के लिए 10 लाख का फंड दिया गया है। प्रारंभ में विद्यालय विकास समिति ग्रामीणों की ओर से सपना तलवार को सम्मानित किया गया। मंच पर मनोहर पाटिल, बसवंत डोंगरे थे। प्राचार्य प्रभावती हलनेवर ने परिचय देकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। न्यायालय परिसर की सड़कें चमकदार होंगी। कोर्ट एरिया में पार्किंग बनाने का काम शुरू हो गया है। काकतीवेस रोड के लिए एक संपर्क सड़क भी बनाई गई है। काकतीवेस से सरदार से कोर्ट की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह छोटे गड्ढे हो गए हैं। इस सड़क के मरम्मत कार्य को शुरू करने पर संतोष व्यक्त किया जा रहा है। इस सड़क की हालत खराब हो गई थी। इस सड़क के किनारे चौपहिया वाहन खड़े होने के कारण सड़क के गड्ढे से गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं था। वर्तमान में ये सड़क अस्थायी रूप से बंद है। बृहन महाराष्ट्र मंडल की बैठक कल बेलगाम में। बृहन महाराष्ट्र मंडल नई दिल्ली में शनिवार और रविवार को संगठन की कार्यकारिणी की आम बैठक 3 और 4 दिसंबर को बेलगांव में किया गया है। मराठी भाषा प्रेमी मंडल बेलगाम ने इस बैठक की मेजबानी स्वीकार की है। इस व्यापक कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार के राज्य मराठी विकास संस्थान द्वारा दिए गए बृहन महाराष्ट्र मंडलों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्थानीय संगठनों और बोर्डों के प्रतिनिधियों के लिए शनिवार को संस्था संवाद की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसका आयोजन 3 तारीख को दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक किया गया है। बैठक की अध्यक्षता राज्य मराठी विकास संस्थान के निर्देशक संजय कृष्णाजी पाटिल करेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।